और अब देखिए ब्रज धाम के अद्भुत रहस्य। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 84 कोस का ब्रज धाम, जिसके रोम रोम में बसे हैं राधा श्याम। श्री कृष्ण और राधा की मौजूदगी के यहाँ अब भी साक्षात प्रमाण मिलते हैं। ब्रज धाम का भांडीर वन है उसका नाम। अनेक अद्भुत और अविश्वसनीय रहस्यों से भरा है ब्रज धाम का ये भंडारी वन। कहते हैं कि वो धाम है जहां कृष्ण और राधा की शादी हुई थी। यहाँ आज भी दोनों के हाथों के निशान मौजूद हैं। वो मंडप मौजूद है जहां ब्रह्मा जी ने इनके फेरे करवाए थे। वो वेणुकूप है जिसके जल ने श्री कृष्ण को गौ हत्या के दोष से मुक्त करवाया था। ऐसे कई अद्भुत चमत्कारों और रहस्यों से भरी है ब्रजधाम की इस धरा से जुड़ी ये रिपोर्ट। देखिए। ब्रज नगरी का वो पावन धाम, कण कण में जहां श्यामा श्याम, जहां हुआ राधा कृष्ण का विवाह, चतुर्मुखी ब्रह्मा बने जिसके गवाह। श्री जी श्री कृष्ण के जहां हैं कई रूप, बड़ा अनोखा है वहां का वेणुकूप। श्री कृष्ण को लगा गौ हत्या का पाप, 68 करोड़ तीर्थ का यहां मिलता लाभ। जहां मिलता अलौकिकता का प्रमाण, राधा कृष्ण के हैं हाथ के निशान। जहां बांधे जाते हैं मन्नत के धागे, हर आने वाला कहता है राधे राधे। ब्रज के रज चंदन बनी, माटी बनी अबीर, कृष्ण प्रेम रंग घोल के लिपटे सब ब्रजवीर। ब्रज जिसकी महिमा अमर है, ब्रज जिसकी माटी चंदन के समान है, जो 84 कोस यानी करीब 360 किलोमीटर की परिधि में फैला है, जिसका कण कण दिव्य और अलौकिक है। कहते हैं ब्रज में कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। आप जहां जाइए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी तमाम कहानियां किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे। और ऐसे एक चमत्कार की कहानी जो है वो वृंदावन में सुनने को तब मिलती है जब ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा माता का विवाह हुआ था। यहाँ एक कुआं है जहाँ पर उसका जल अपने आप सफ़ेद हो जाता है और यहाँ पर एक वृक्ष है जिसमें से बांसुरी और ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती है। तो ऐसी बहुत अनगिनत कहानियाँ हैं जो किस्सों के साथ प्रचलित है और हज़ारों साल से लोगों की ज़ुबान पर है और लोग आते भी हैं और यहाँ पर चमत्कार को अपने सामने पाते भी हैं। तो चलिए इस बार चलते हैं ब्रज की भूमि में और समझाते हैं आपको कि आखिर कृष्ण से जुड़ी तमाम कहानियाँ किससे किस तरीके से आज भी जीवान्वित हैं। श्री कृष्ण नगर मथुरा के इसी ब्रजधाम के माठ तहसील में एक अत्यंत ही प्राचीन और पवित्र वन है, जो ब्रज के 12 मुख्य वनों में से एक माना जाता है और इसका नाम है ब्रज का भांडीर वन। जिस प्राचीन जगह का हम जिक्र कर रहे थे वो मंदिर है प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थल। कहते हैं भगवान कृष्ण और माता राधा का विवाह यहीं पर हुआ था और हजारों साल से ये मंदिर यहीं पर है। तमाम लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और इसी मंदिर में कहीं ना कहीं अपने आप को अभिभूत पाते हैं। कहा जाता है यहाँ जो भी मांगा जाए उसकी मन्नत हमेशा पूरी होती है। किसी का विवाह नहीं हो रहा तो उसका विवाह हो जाता है और किसी की संतान अगर नहीं हो रही तो उसकी संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। तो चलिए ज़रा इस मंदिर के अंदर चलते हैं और समझाते हैं आपको कि आखिर 5000 साल से चलती आ रही कहानियों में जो सच्चाई है उसकी असल वजह क्या है और उसके पीछे तात्पर्य या बातें क्या हैं। मंदिर से जुड़े चमत्कारों की कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा माता का जो मंदिर है उसकी पहले प्रतिमा के दर्शन कर लीजिए। दर्शन में आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण और माता राधा की ये प्रतिमा ऐसा लगता है कि अपनी आंखों से कुछ कहती नजर आ रही है। और ये प्रतिमा यहाँ पर करीब करीब मान के चलिए हजारों साल से लोग कहते हैं ऐसी है। ये मंदिर ये स्थल तो अपने आप में दिव्य है ही और शायद यहाँ पर जो परिवार इस जगह की पूजा करता है वो भी करीब 25 पीढ़ियों से, यानी मान के चलिए करीब 500-700 साल से लगातार मंदिर में सेवा भाव के लिए लगा हुआ है। भांडीर वन जिसके कण कण में बसे हैं राधा कृष्ण, जहां आज भी होते हैं चमत्कार। श्यामा श्याम अब भी सुनते हैं भक्तों की पुकार। कहते हैं इसी भांडीर वन में श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि सृजन के देवता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने कराया था, जिसका प्रमाण संक्षिप्त ब्रह्मवृत पुराण और गर्ग संहिता में भी मिलता है।
इस रहस्य का सच जानने के लिए हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा उस प्राचीन मंदिर में जा पहुंचे जिसे राधा कृष्ण की विवाह स्थली कहा जाता है। यहाँ हमें एक शिलापट्ट पर राधा कृष्ण के विवाह से जुड़ी कहानी लिखी मिली। भगवान कृष्ण और राधा माता की शादी को लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं। कुछ लोग कहते हैं शादी हुई और कुछ लोग कहते नहीं हुई। अब जरा इस कहानी को समझिए। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा गया है और ये कहानी बाकायदा यहाँ पर उकेरित गई है। एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को गोद में लेकर भांडेवन गाय चराने आए। श्री कृष्ण की माया से बहुत तेज आंधी, बारिश, तूफान आने लगा, जिससे घबराकर नंद बाबा कान्हा जी को छिपाने लगे। तभी वहाँ पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई। नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी की गोद में सौंप दिया। राधा रानी कान्हा जी को गोद में लेकर भांडेर वन के एकांत वन में पहुंची, जहां कान्हा जी बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में बदल गए। तभी वहां पर उनकी माया द्वारा 1000 खंभों का स्वर्ण व रत्न जड़ित मंडप, जो कि 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, प्रकट हुआ। और उसी मंडप में ब्रह्मा जी ने सनातन रीति से दोनों का विवाह संस्कार कराया और ब्रह्मा जी के द्वारा इसी स्थान पर राधा रानी की मांग भरवाई और विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत ये जो मंडप बनाया गया था वो गायब हो गया। ये कहानी जो है वो 2 जगह मिलती है। एक तो मिलती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में और दूसरा मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता गर्गाचार्य की है, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु भी थे। उन्होंने भी इस बात का वर्णन किया है कि भगवान कृष्ण और राधा माता का विवाह हुआ था। इस कहानी की गहराई को जानने और समझने के लिए हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो हमारी मुलाकात वृंदा देवी से हुई, जिनकी पिछली 25 पीढ़ियां इस मंदिर की सेवा कर चुकी हैं। हमने राधा कृष्ण के विवाह के बारे में जब उनसे पूछा तो सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। इस स्थान का नाम है भांडेर वन, जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे तो ठाकुर जी के हाथ में बंसी मिलेगी और कहीं लड्डू मिलेगा। आज ध्यान से दर्शन करो ठाकुर जी के, तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। पूरे ब्रज में क्या, पूरे विश्व में अकेला मंदिर है जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे थे, बोले मेरी कहीं पूजा नहीं होती और मेरा मनोरथ है कि इन दोनों का विवाह मेरे द्वारा कराया जाए। तो सब बोलेंगे राधा रानी का विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। पिता का और पंडित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया है, कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने किया है, पंडित कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। वृंदा देवी हमें यहाँ श्री कृष्ण के चमत्कारों के बारे में बताती हैं। कहती हैं ये वही मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी वेणु यानी वंशी से एक कुएं का निर्माण कर दिया था। किंवदंतियों के मुताबिक भांडेर वन में श्री कृष्ण अन्य ग्वालों के साथ गायों को चराने आते थे। इसी दौरान वक्षासुर नाम का राक्षस भगवान की गायों में बछड़े का रूप धरकर शामिल हो गया। इसके बाद उसने वहां मौजूद ग्वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। घबराए ग्वालों ने जब इसके बारे में श्री कृष्ण को बताया, अपनी दिव्य दृष्टि से पल भर में श्री कृष्ण समझ गए कि ये असुर है। भगवान ने उसका वध कर दिया। इसके बाद ग्वालों ने श्री कृष्ण पर गौ हत्या के पाप की बात कही। कहते हैं इसी गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी वेणु से यहाँ वेणुकूप का निर्माण किया था। दूसरी लीला है, सामने कुआं है, भगवान ने बंसी से प्रकट किया था वेणुकूप। बक्षासुर नाम का राक्षस था, तो भगवान गाय चरा रहे थे, तो बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में आके मिल गया और गायों को मारने लगा। तो ठाकुर जी तो लीलाधारी हैं, उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। तो आप जैसे ग्वाल वाल सभी साथ में थे, तो ठाकुर जी से बोले तुम गौ हत्यारे हो, पापी हो, आपने तो गाय के बछड़े को मार दिया। ठाकुर जी बोले मैंने तो एक असुर का उद्धार किया है, राक्षस था कि था तो गाय के रूप में, कि अब क्या करना चाहिए जिससे गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी, कि सभी तीर्थों में जाओ स्नान करके आओ तब गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। ठाकुर जी बोले बहुत समय लगेगा, सारे तीर्थों में स्नान करने जाऊंगा, आपने विश्वास किया नहीं किया मैंने स्नान किया है कि नहीं किया, इससे अच्छा तुम्हारे सामने कुआं प्रकट करता हूँ। तो पहले यमुना जी बहती थी यहाँ होके, यमुना जी के किनारे भगवान ने बंसी से कुआं प्रकट किया और उसमें खड़े हो गए। सभी देवता अपने नाम का जल छोड़ते गए, भगवान ने गौ हत्या का दोष निवारण कर लिया। ठाकुर जी बोले मैंने गौ हत्या की, मैंने दोष निवारण कर लिया, लेकिन मुझसे ज्यादा दोषी आप हैं। क्यों? कि मैंने गौ हत्या की और आपने देखी नहीं थी क्या? तो पाप करने वाले से देखने वाले को ज्यादा होता है। बोले भगवान अब हमें क्या करना चाहिए?
कि अब जो मैंने स्नान किया उसका पानी फैल रहा है, उसमें तुम स्नान करो। ठाकुर जी ने जो स्नान किया था उसका पानी फैल रहा था, उनमें ग्वाल वालों ने स्नान किया था। उन कुंडियों में आज वही माताएं स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं। उनमें स्नान करने से मेरी राधा रानी उनकी गोद हरी भरी करती है। श्री कृष्ण की वेणु से बने इस वेणुकूप की अपनी महिमा है। इसे त्रिवेणी कूप के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान ने खुद को दोष मुक्त करने के लिए 68 करोड़ तीर्थों के जल का यहाँ आह्वान किया था और उस जल से स्नान कर खुद को गौहत्या के दोष से मुक्त किया था। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जलधारा है उनको तीर्थ बोला गया है। जिसमें भगवान विष्णु शयन करती हैं वो क्षीर सागर भी उसमें सम्मिलित है। और दूसरी बात भैया, मैं यहाँ तीर्थों के स्नान करने नहीं आया हूँ, मुझे अभी बहुत काम करने हैं संसार के लिए। कि प्रभु जब आप नहीं कर पाओगे तो लोग कैसे कर पाएंगे। हाँ, ये बात ठीक है। देखो भैया, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तीर्थों में जाकर हूँ, लेकिन आप लोग चाहो तो मैं 2 मिनट के लिए सभी तीर्थों को यहाँ बुला सकता हूँ। तो बोले वाह भगवान, तीर्थ आपका ही आदेश मानेंगे, वो और किसका आदेश मानेंगे। कि ठीक है, तो आप 2 मिनट रुको। भगवान ने बंसी को छुपाया और कुएं का रूप प्रकट कर दिया। भगवान कुएं में बैठ गए। सभी तीर्थ आए, बड़े बड़े सोने चांदी मणि माणिक के घड़ों में भर भर के जल लाए अपना और भगवान के ऊपर जल छोड़ दिया। इस कुएं के दर्शन मात्र से 14 अवतारों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। आचमन करने से पुनर्जन्म नहीं मिलता है। छींटे लगाने से सारे पाप नष्ट होते हैं। एक परिक्रमा करने से सारे तीर्थों की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। और स्नान करने से 68 करोड़ तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं इस कुएं के पानी से नहाने से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन तो इस कुएं में एक अलौकिक चमत्कार देखने को मिलता है। कहते हैं इस रोज इसमें क्षीर सागर का जल आता है, जिसकी वजह से इस कुएं का पानी दूध जैसा सफेद हो जाता है। सोमवार की अमावस के दिन, जिस दिन सोमवती अमावस होती है, उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है। अच्छा, उस दिन मान्यता है कि सभी तीर्थों का आगमन होता है। यहाँ पे विशेष रूप से क्षीर सागर का आगमन होता है। जो खीर भगवान विष्णु शयन करते हैं, खीर माने दूध, दूध के सागर में वो शयन जो करते हैं, उसके प्रभाव से कुएं का जल सुबह 4 बजे से शाम को 5 बजे तक दूध जैसा रहता है। 5:15 पे अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये पानी पूरा जो है वो सफेद हो जाता है। बिल्कुल सफेद हो जाता है, एकदम दूध जैसा। वैसे कहा यह भी जाता है कि यह कुआं सतयुग के वक्त भी मौजूद था। भगवान का मत्स्य अवतार जिनके लिए समंदर छोटा पड़ रहा था, वो इस कुएं का छोर नहीं ढूंढ पाए थे। ये जो कुआं है प्रभु जी, ये सतयुग का कुआं है। वैसे तो जिस समय मत्स्य भगवान का अवतार हुआ था, उस समय मत्स्य भगवान को 1.5 घड़ी के लिए इस कुएं में रखा गया था। हर जगह छोटी पड़ रही थी, कमंडल छोटे पड़ गए, समुद्र नदियां सब कुछ छोटे पड़ गए। जब यहाँ ला के आए तो 1.5 घड़ी तक मत्स्य भगवान इसका किनारा नहीं ढूंढ पाए थे। उनसे 100 गुना विशाल हो जाता। फिर देवताओं ने आकर के स्तुति किया। दूसरे नंबर का श्लोक मत्स्य पुराण का श्लोक है, चतुर्दशावतारणम लीलोद्भव रूपले दुग्धोफानमयोद्भूतम मत्स्यकूप नमस्ते। सारे देवताओं ने आके स्तुति की है इसकी कि वाह प्रभु, मत्स्य भगवान का आपने अभिमान यहाँ खत्म किया है। नहीं तो इनका अभिमान ये हर जगह पर छोटी पड़ती जा रही थी, लेकिन 1.5 घड़ी 3.5 घंटे तक इसका किनारा नहीं ढूंढ पाए थे। अच्छा, कोई कहता है कि इसकी गहराई कितनी है, इसके बारे में किसी को आज तक किसी को भी पता नहीं है। इसकी गहराई रस्सी डालते हैं तो किसी दिन तो 100 फीट भी चली जाती है, किसी दिन चलती ही जाती है, और किसी दिन 10 फीट पे भी चली जाती है। ये हाल होता है। ये साक्षात कृष्ण है। त्रेता में इस कुएं का नाम यक्षकूप था। त्रेता बहुत बड़ा युग था। भगवान राम इधर आए नहीं, विलुप्त हो गया, कोई लीला नहीं हुई। त्रेता में यह विलुप्त हो गया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने बंसी से दोबारा इसको प्रकट किया। द्वापर में बेड़ूकूप के नाम से जाना जाता है, और कलयुग में लिखा हुआ है ऊपर वाला श्लोक नमो भांडीर संघ के, कलयुग में भांडीर कूप के नाम से जाना जाएगा। ये महिमा है इस कुएं की। मान्यता ये भी है कि भांडेर वन में मौजूद राधा कृष्ण की इस विवाह स्थली के मंदिर में जो मन्नत का धागा बांधता है, उसकी मन्नत पूरी जरूर होती है। अच्छा, पीछे में देख रहा हूँ यहाँ पर ये कुछ कलावे रखे हुए बंधे हुए हैं। इनके पीछे कोई तात्पर्य है, क्या वजह है? कोई मन्नत होती है, कुछ मांगते हैं लोग? ये अपनी मन्नत होती है। जैसे किसी बेटा की शादी में अड़चन आ रही है या किसी बेटियों की शादी में अड़चन आ रही है, तो यहाँ कलावा बांधते हैं
उसके बाद राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। ये मन्नत का धागा है और ये सदियों से चलता आ रहा है, ये भी। सदियों से चला रहा है। देखो आप कितना इकट्ठा हो रहे हैं, कितने जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो फिर आके वो फिर दोबारा दर्शन करने के लिए आते हैं। एक भक्त है मेरे साथ, आपसे बात कर सकता हूँ मैं? लोग मन्नत के लिए करते हैं, तो आप भी मन्नत मांगने आएंगे? जी। कहाँ से आई हैं आप? कानपुर से। कानपुर से आई हैं। और कानपुर से पहले आ चुकी हैं आप या आपको फर्स्ट टाइम आपका आना हुआ है? पहली बार आना हुआ है। पहली बार आना हुआ है। और पहली बार वृंदावन बहुत बार आए हैं, लेकिन यहाँ भांडीर वन पहली बार। अच्छा, मांडी पर पहली बार जी। आई। और आपको किसी ने बताया था कि ऐसे जी। होता है, इसलिए आपने कहा कि नहीं, इस बार जाके मैं जो हूँ दर्शन करके। हाँ, दर्शन करके मन्नत का धागा, क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। हाँ। तो जिनकी शादी में अड़चन आती है तो वो इसलिए बांधते हैं मन्नत का धागा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मन्नत जल्दी पूरी हो जाए। तो यही सोच है, यही बात है, तमाम भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। कुछ और कहानियां मैंने कहा दिखाता हूं आपको और समझाता हूं कि 5000 साल से लगातार भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसे तमाम किस्से हैं जो आज भी यहाँ पर जीवंत रूप से आसानी से देखने को मिल जाते हैं। किंवदंती ये भी है कि इस प्राचीन मंदिर में राधा कृष्ण अब भी वृक्षों के रूप में साक्षात मौजूद हैं। श्याम वर्ण कृष्ण का वृक्ष सांवले तो अनंत सूर्यों से भी ज्यादा दैदीप्यमान श्री राधे के प्रतीक के रूप में मौजूद वृक्ष गौर वर्ण लिए हुए हैं। यही वट वृक्ष है जिसमें दो स्वरूप है, क्योंकि राधा कृष्ण एक हैं। ऐसे ही भांडीर वट एक है, एक प्राण दो देही ऐसे परम सनेही। जैसे ठाकुर जी हमारे एक हैं, लीला करने के लिए दो बने हैं, ऐसे ही इस भांडीर वट एक होके लीला करने के लिए दो है। एक स्वरूप जिसमें राधा रानी का है गोरा, और एक स्वरूप जो कन्हैया जी का है जो सावला है। अब जरा समझाइए, जरा गोरा कौन सा है, सावला हाँ कौन जी, सा है? देखो आप दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी का एक स्वरूप ये देखेंगे, ये सावला है जो सावले रूप में है। हाँ जी, ये पूरा सावला रूप है जो कन्हैया जी का रूप दर्शाया गया है। और इस इधर देखोगे तो इसमें ये सामने गोरा स्वरूप है, आप इधर से भी दिखा सकते हैं। ये सामने जो गोरा रूप है वो राधा रानी का स्वरूप है जो गोरा रूप है। अब देखिए, राधा रानी का, दोनों वो राधा रानी का स्वरूप है। दोनों वृक्षों के कलर में आप अंतर देखिए। एक तरफ कलर आपको थोड़ा सा सांवला नजर आएगा, थोड़ा सा जो है डार्क कह सकते हैं हम, और दूसरी तरफ आपको थोड़ी सी वाइटनेस नजर आएगी, जिसको राधा माता के रूप में इन लोगों ने दर्शाया भी है। तो ये पुराणों में इसका जिक्र भी है। कहते हैं जहां ये वट वृक्ष मौजूद है, इसी स्थान पर राधा और कृष्ण की शादी हुई थी। राधा और कृष्ण के रूप में मौजूद ये दोनों पेड़ आज भी उसी तरह हाथ थामे हुए हैं, जैसे विवाह के मंडप में वर वधू का हाथ थामा जाता है। जब ठाकुर जी का विवाह हुआ, जब वर वधू का विवाह होता है तो ये तो प्रिया प्रीतम का विवाह है। जैसे हम विवाह में सबसे पहली रस्म करते हैं हस्त मिलन की, हाथ पकड़ाते हैं एक दूसरे को, तो ये ठाकुर जी का हस्त मिलन है। ऐसे आप देखोगे तो ठाकुर जी हस्त मिलन कर रहे हैं, हस्त मिलन का दर्शन है। ऐसे वर वधू देखिए जरा, हाथ पकड़ाते दोनों हैं, हाथ- अंगूठे का प्रतीक चिन्ह जो रहता है ये ठाकुर जी किशोरी जी के प्रतीक चिन्ह है अंगूठे का। जैसे ऐसे हाथों को पकड़ते हैं तो ये ठाकुर जी का जैसे हाथ पकड़े एक दूसरे। हाँ जी, एक दूसरे का, जैसे वर वधू को स्टेज पे लेते हैं हस्तमिलन करते हैं, वो हस्तमिलन का भाव है। मंदिर के पुजारी विपिन दीक्षित हमें वो मंडप भी दिखाते हैं जिसके नीचे श्री रासेश्वरी और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ था। आप देखिए, कहते हैं कि ये जगह जो आप देख रहे हैं ये पूरा मंडप के तौर पे है। चार तरह से एक तरीके से कहा जाए तो रोका गया ठाकुर जी है। का मंडप बनाया तो चार खम्बे गाड़ के मंडप बनाया जाता है। तो ये पहला पिलर है, जिस पहले मंडप का पहला खम्मा है, ये दूसरा है और ये वाला तीसरा है, और जो गोरा रूप है ये राधा रानी का, ये चौथा है जो राधा रानी के ही रूप है। कहते हैं जिस तरह एक नव दंपत्ति का गठबंधन किया जाता है, फेरे लेते वक्त ऐसे ही श्री कृष्ण और राधा का गठबंधन हुआ था। जब मंडप में वर वधू बैठते हैं तो मंडप में फेरे होते हैं। जब फेरे होते हैं तो गठबंधन गांठ बांधते हैं दुपट्टे की, जिसे फेरे लेते गठबंधन करते हैं। तो ये ठाकुर जी का गठबंधन है जो फेरे लेते हुए है, जो लड़के के हमेशा कंधों पर रहता है और लड़की के नीचे बनता है। अब ये देखिए जरा, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये पेड़ इस पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग हैं, आप समझिए। यहाँ से एक लता निकली है और ये लता जो है वो यहाँ पर आके जुड़ गई है। कहा यह जाता है भगवान श्री कृष्ण का कंधा है और ये हाथ है, और इस प्रकार से एक पूरा जुड़ाव यहाँ पर नजर आ रहा है। ये सदियों से ऐसी है, सदियों से ऐसे है, ठाकुर जी के युग से ही। राधा कृष्ण के इस विवाह स्थली पर आज भी राधा और कृष्ण की मौजूदगी का दावा किया जाता है। कहते हैं इन वट वृक्षों पर श्री कृष्ण और राधा के हाथों के निशान अब भी मौजूद हैं।
आज भी हस्त चिन्ह ठाकुर जी के यहाँ प्रकट हैं जिनका दर्शन होता है। तो हम आपको वो दर्शन दिखाएंगे जो ठाकुर जी के हस्त चिन्हों का दर्शन है। और ठाकुर जी सावले थे इसलिए वो हस्त चिन्ह भी सावला है। जैसे हमारा हस्त चिन्ह होता है उसी में ये हस्त चिन्ह ठाकुर जी का प्रकट है। अब ये देखिए पूरा हाथ का निशान है, अगर आप ढंग से देखें। हाँ जी, जैसे हमारे हस्त चिन्ह ऐसे होता है, जैसे अंगूठा होता है, ये अंगूठे की शेप में है, जैसे पूरा ये हस्त चिन्ह ऐसे होता है, उस हस्त चिन्ह है ये ठाकुर जी का जो सावले रूप पर है और सावले ही कलर में है। ये पूरा हाथ का निशान जो है वो पेड़ पर बना हुआ है और इस वटवृक्ष में करीब 5000 साल, हाँ, 5,500 साल पहले का ये वटवृक्ष में पेड़ पे हाथ का निशान आपको साफ तौर पे नजर आ सकता है। हम राधा माता का दिखाते हैं आपको। आपने वहाँ कन्हैया जी का हस्त चिन्ह देखा, वो सावला था। ये राधा रानी का हस्त चिन्ह है, ये गोरा है। आप इसमें देख सकते हैं गोरी छवि राधा रानी की प्रकट है हस्त चिन्ह में। अब देखिए कितने आसानी से अगर आप समझे, ऐसे अगर आप हाथ रखेंगे तो बाकायदा उसी बनावट के हिसाब से आपको हाथ का निशान नजर आएगा। थोड़ा बड़ा है और क्योंकि हमारी निशान किशोरी राधा रानी क्या है, कन्हैया जी से बड़ी थी तो उनका हस्त चिन्ह भी बड़ा है। ठाकुर जी छोटे थे, उनका हस्त चिन्ह छोटा है। किंवदंती ये भी है कि प्राचीन राधा कृष्ण के इस मंदिर में केवल वही श्रद्धालु आ सकते हैं जो किसी न किसी रूप में द्वापर युग में इस स्थान पर मौजूद था। देखिए ये जो गुफा है ये भांडीर भट्ट है, तो नंद बाबा लाला को लेके यहीं छुप गए थे। ठाकुर जी समय ये काफी विशाल हुआ करती थी। अब आप दर्शन इसमें करोगे तो इसमें ठाकुर जी के नाम प्रकट हैं और कन्हैया जी का और राधा जी का दोनों का और एक ही स्वरूप पर है। तो आप ये स्वरूप देखो तो पूरा गोरा और सावला रूप है ये ठाकुर जी का। यहाँ राधा और कृष्ण मिले हैं, मिलन हुआ है दोनों का, तो इसलिए मिलन हुआ, दोनों एक हुए तो ये गोरे और सावला रूप ये प्रकट हुआ। और इसी सावले रूप पर राधा नाम और श्याम नाम प्रकट हुआ जो हमारे हरि का नाम प्रकट है। तो आप यहाँ देखोगे राधा माता जी का यहाँ राधे नाम करके प्रकट है। आप यहाँ जूम करोगे और देख पाओगे राधा नाम यहाँ प्रकट है, राधे लिखा हुआ है। तो ये प्रकट दर्शन है और आज से 5555 वर्ष पहले का ये दर्शन प्रकट है जो राधे नाम का दर्शन है। और यहाँ नीचे आप देखोगे तो श्याम जी के नाम की झलक है, श्याम नाम का दर्शन प्रकट है। ये रा बना हुआ है, ये आ की मात्रा है उस पर, ये दा बना हुआ है, ये एक ही मात्रा है राधे। राधे स्वतः ही प्रकट है ठाकुर जी की कृपा से। अब देखिए श्याम जरा देखिए, नीचे श्याम देखोगे, जैसे हम शाह को बनाते हैं, जो आधा शाह जो हमारा होता है ये शाह है, ये आधा या है, इसमें ऐसे ये करके ये माँ बना है। तो राधे और श्याम और वो भी गोरे और सावले रूप पर ही ठाकुर जी का एक रूप है। ब्रजधाम में मौजूद ये भांडीर वन अपने अंदर 5,500 साल पुराने रहस्य और चमत्कारों को छिपाए हुए, जो ब्रज की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत शांत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध स्थल है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक अद्भुत, अलौकिक और दिव्य अनुभव कराता है। न्यूज़ 24 के लिए मथुरा के भांडीर वन से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट।